आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए सलाखों से बाहर आना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास जो सबूत है उसे देखकर कोर्ट केजरीवाल को जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। इस बार भी केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलील देते रह गए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। केजरीवाल ईडी की हिरासत में बौखलाए हुए हैं और खुलासा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जज साहब ने केजरीवाल एंड कंपनी को कहीं का नहीं छोड़ा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश नहीं दिया जा सकता है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का जवाब देखना भी जरूरी है। अदालत ने इस दौरान ये भी कहा कि दिल्ली सीएम से हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय ये भी देखना जरूरी होगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उनकी गिरफ्तारी सरकारी गवाह बन गए जयचंदों के बयानों के आधार पर की गई है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे सरकारी गवाहों की तुलना मध्यकालीन राजा जयचंद से की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विदेशी हमलावरों के साथ गठबंधन करके भारतीय शासकों को धोखा दिया था। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंघवी ने कहा कि ऐसे लोगों को सरकारी गवाह कहा जाता है। हमारे इतिहास में चाहे अच्छे उद्देश्यों के लिए या बुरे उद्देश्यों के लिए हो, अदालतें जयचंद और ट्रोजन हॉर्स जैसे मुहावरों से निपटी हैं। इतिहास इन जयचंद और ट्रोजन हॉर्स को बहुत कठोरता से देखता है। उन्होंने दगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी गवाह सबसे अविश्वसनीय मित्र होता है। सिंघवी ने इस टिप्पणी को विस्तार से बताते हुए कहा कि केजरीवाल को उन लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जिन्हें पहले ही मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में सरकारी गवाह बनने के बाद उनको जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी को सुने बिना राहत दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। जज ने कहा कि ऐसा करना स्वच्छ सुनवाई से इनकार करने के अलावा स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का हनन भी होगा। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों पक्षों पर लागू होता है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में फैसला सुनाने के लिए ईडी द्वारा जवाब दिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सफाई दी कि शनिवार को रजिस्ट्री के बंद रहने के कारण याचिका की प्रति देने में देरी हुई, लेकिन फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी की दाल नहीं गले। सिंघवी की एक दलील भी काम नहीं आई और इस बार भी केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।